नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज की RBI MPC मीटिंग के बाद बैंक निफ्टी में भारी तेजी देखने को मिली। बैंक निफ्टी 30,000 के ऊपर चला गया और गया तो गया, और वहां पर हमें क्लोजिंग भी देखने को मिली है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव बात दिखाई दे रही है। तो की अनाउंसमेंट्स को भी समझेंगे, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ एक ऐसे बैंकिंग स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिससे हम खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आरबीआई की पॉलिसी अनाउंसमेंट्स को एक बार समझ लेते हैं। तो आरबीआई ने रिपो रेट को चेंज नहीं किया है, उसे 4% ही रखा है और स्टेटस को थर्ड कॉन्सिक्यूटिव पॉलिसी के लिए भी मेंटेन रहता हुआ नजर आता है। यानी कि जो भी चल रहा है उसे वैसा ही रखा गया है, कोई मेजर चेंजेस यहां पर हमें देखने को नहीं मिले हैं। एमपीसी ने एकोमोडेटिव स्टैंस को मेंटेन रखा है। उसका मतलब है कि अगर मार्केट को जरूरत पड़ती है, अगर यहां पर सिस्टम में पैसे डालने की जरूरत पड़ती है, तो एमपीसी उसके लिए तैयार है। और एमपीसी के सारे मेंबर्स ने यूनानिमसली वोट किया, यानी कि कोई विरोध यहां पर हमें देखने को नहीं मिला था, जो कि एक अच्छी बात हमें दिखाई दे रही है। ऑन इन्फ्लेशन आरबीआई का कहना है कि सीपीआई इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन 6.8% किया जा रहा है क्वार्टर 3 के लिए, और क्वार्टर 4 के लिए 5.8% रखा जा रहा है। यानी कि इनका मानना है कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में इन्फ्लेशन हमें कम होता हुआ नजर आएगा। और अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 22 के बारे में, तो फर्स्ट हाफ में उनका मानना है 5.2 होगा, जो कि कम होकर हमें 4.6 भी होता हुआ नजर आ सकता है। तो विथ रिस्क ब्रॉडली बैलेंस, तो रिस्क करें हमें यहाँ पर ब्रॉडली बैलेंस होते नजर आ रहे हैं। तो आरबीआई यहाँ पर हमें फिलहाल पॉजिटिव होती नजर आ रही है कि आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, आगे आने वाले कुछ महीनों में इन्फ्लेशन हमें कम होता हुआ नजर आएगा, जो कि ऑफकोर्स एक अच्छी बात है। ग्रोथ को लेकर क्या कहना है आरबीआई का? रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 रिवाइज टू -7.5% फ्रॉम -9.5% अर्लियर। तो यहां पर भी क्लियरली पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। क्वार्टर 3 के बारे में बात करें तो ग्रोथ दिखाई दे रहा है 0.1%, और क्वार्टर 4 के बारे में बात करें तो 0.7% की ग्रोथ यहां पर एक्सपेक्ट की जा रही है। जीडीपी ग्रोथ सीन एट 6.5 से 21.9% इन फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 विद रिस्क ब्रॉडली मैनेज। तो काफी ज्यादा पॉजिटिविटी यहां पर आरबीआई के स्टेटमेंट्स में दिखाई देती है, जिसके कारण भी हमें बैंक निफ्टी में पॉजिटिविटी दिखाई दी है। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। बंधन बैंक में ऑलमोस्ट 5% की तेजी देखने को मिली। आईसीआईसीआई बैंक 4.5% ऊपर दिखाई दिया। एसबीआई 3% ऊपर दिखाई दिया था। आरबीएल बैंक में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। इंडसइंड बैंक 2% ऊपर गया था। एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, पीएनबी को छोड़कर हर एक बैंक में हमें यहाँ पर स्लाइड सी तेजी ही देखने को मिली है। और जैसे कि हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है कि बैंकिंग स्टॉक्स बहुत ही ऊपर निकल चुके थे, फिलहाल बहुत ही तेजी बैंक निफ्टी में देखने को मिली। एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक तो अपने ऑल टाइम हाई को तोड़कर कहीं ज्यादा ऊपर निकलते हुए नजर आए थे। तो अभी वही बचे हुए स्टॉक्स जो कि ज्यादा रिकवर नहीं कर पाए हैं, वहीं पर ज्यादा तेजी हमें देखने को मिलेगी। तो आज भी ऐसा ही हुआ है। आप देख पाएंगे बंधन बैंक में सबसे ज्यादा तेजी थी। आईसीआईसीआई बैंक भी अभी तक कवर नहीं कर पाया, वहां पर भी तेजी देखने को मिली। एसबीआई हो गया, आरबीएल बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया। अगर आपको याद होगा तो 5 हफ्तों पहले हमने बंधन बैंक में पोजीशन बनाई थी 280 के प्राइस पर, और फिलहाल स्टॉक ऑलमोस्ट 400 के आसपास पहुंच चुका है। 35% से भी ज्यादा के रिटर्न्स हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपने बाय किया है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, हमें बहुत ही खुशी होगी। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पिछले 1-2 महीनों में शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। अक्टूबर के महीने से आप देख पाएंगे, अक्टूबर नवंबर बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही शानदार दिखाई दिया है, और पिछले कुछ दिनों से यहां पर हमें कंसोलिडेशन चलता हुआ नजर आया था। और आप देख पाएंगे आज हमें अच्छी तेजी देखने को मिली है। और कोविड के बाद, जो कोविड का क्रैश हुआ था, उसके बाद हमें फिलहाल बैंक निफ्टी बहुत ही ऊपर दिखाई दे रहा है। इससे ऊपर कोविड के बाद यहां पर हमें बैंक निफ्टी दिखाई नहीं दिया था। और आप देख पाएंगे अपने पुराने रेजिस्टेंस पर हमें ये जाता हुआ नजर आता है। अगर ये लेवल वॉल्यूम के साथ टूट जाता है तो हमें 31,000 के बैंक निफ्टी के लेवल तुरंत ही दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल बैंक निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अब उस बैंकिंग स्टॉक के बारे में बात करते हैं जिसे हम बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। उस बैंक का नाम है सिटी यूनियन बैंक, सीयूबी लिमिटेड। मिड कैप स्टॉक है जिसका मार्केट कैप 13,000 करोड़ के आसपास का है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है
₹79 जो कि हमें 0.44% ऊपर दिखाई दिया है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 वीक में 2% के पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 13% के पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 22% के नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स के बारे में तो अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। 151% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 27.59 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 25.93 दिखाई देता है, तो सेक्टर के मुकाबले थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो में भी सेम सिचुएशन दिखाई देती है। सेक्टर का प्राइस टू बुक 2.24 है, जबकि सिटी यूनियन बैंक का 2.48 हमें दिखाई देता है। डिविडेंड यील्ड 0.65 है सेक्टर की, जबकि सिटी यूनियन बैंक की 0.27% दिखाई देती है। बैंक का कामकाज कर दिया, ये हम सभी को पता है। कंपनी का प्रोफाइल जानते हैं हम। अगर बात करें फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो फाइनेंशियल ट्रेंड काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। ग्रोथ वाला स्टॉक दिखाई देता है। 2017 में रेवेन्यू 3.65 थाउजेंड करोड़ थी, जो कि बढ़कर 2020 में 4.84 थाउजेंड करोड़ होती हुई नजर आती है। और अगर बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में तो प्रॉफिटेबिलिटी में डेंट देखने को मिल रहा है। 2017 से लेकर 2019 तक तो अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिला। यहां पर 0.5 थाउजेंड करोड़ से बढ़कर प्रॉफिट 0.68 थाउजेंड करोड़ हो चुका था, लेकिन 2020 में प्रॉफिट यहां पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। 0.47 थाउजेंड करोड़ होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके पीछे एक रीजन भी है कि इसने बहुत ही ज्यादा हमें यहां पर प्रोविजनिंग कर दिया था। जब हमें बहुत ही प्रॉब्लम देखने को मिली कोविड की वजह से और बैंक यहां पर प्रोविजनिंग कर रहे थे, तो इस बैंक ने भी काफी अच्छा प्रोविजनिंग किया, जिसके कारण यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही ज्यादा नीचे आती हुई नजर आई थी। तो चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट क्रैश में 250 रुपए का स्टॉक हमें 120 के आसपास आता हुआ नजर आया था। काफी दिनों तक ये हमें स्टॉक स्ट्रगल करता हुआ नजर आया था, लेकिन जब से हमें यहाँ पर पिछले 2 महीनों से बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिली है, तब से यहाँ पर भी हमें तेजी देखने को मिली। और आप देख पाएंगे अक्टूबर से इसकी तेजी स्टार्ट हुई थी और देखते ही देखते ये 130 के लेवल से ऊपर जाकर 200 तक जाता हुआ नजर आया था। और फिलहाल यहाँ पर हमें करेक्शन चलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल स्टॉक अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 180 के आसपास का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। अगर बात करें इसके इंडिकेटर्स के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर बहुत ही वीक हो चुका है। 38.35 हो चुका है। अगर ये 30 के नीचे चला जाता है तो ओवरसोल्ड सिचुएशन दिखा सकता है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर 54.55 है। आप देख पाएंगे क्लियरली यहां पर भी हमें वीकनेस देखने को मिल रही है। अगर बात करें इसके एमएससीडी के सिचुएशन के बारे में तो एमएससीडी में फिलहाल बियरिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड स्क्वीज होता हुआ नजर आ रहा है। अपर बैंड 195 का लेवल है, मीडियन है 182 का लेवल, लोअर बैंड है 169 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है करंट मार्केट प्राइस के आसपास। पहला पिवट सपोर्ट 156 का है। रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला पिवट रेजिस्टेंस 207 के आसपास दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट के आसपास, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बनाकर दी है। तो आप देख पाएंगे शानदार स्टॉक रहा है, अच्छे रिटर्न्स इसने बनाकर दिए हैं, कभी भी ज्यादा डीप करेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को भी सहन कर चुका है और उसके बाद अच्छे रिटर्न्स भी इसने बनाकर दिए हैं। 250 का इसका ऑल टाइम आया है और आप देख पाएंगे अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। छोटी बैंकों की अगर बात करें तो कुछ अच्छी बैंक भी हमें दिखाई देती है, जैसे कि फेडरल बैंक है। अगर जो निवेशक यहाँ पर रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए बंधन बैंक हो गया, फेडरल बैंक हो गया, ये कुछ अच्छे छोटे बैंक से जहां पर निवेश किया जा सकता है। और उसी के लिस्ट में सिटी यूनियन बैंक का भी नाम शामिल किया जा सकता है, क्योंकि इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी काफी साउंड हमें दिखाई देता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अगर आपने पोजीशन ऑलरेडी बनाकर रखी है, ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है बैंक अच्छा है और साथ ही साथ फिलहाल तो मोमेंटम इतना अच्छा बना हुआ है कि आपको यहां पर कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। और अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। रिस्क की इन्वेस्टर के लिए ये अच्छा स्टॉक है। और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो मेरा मानना है फिलहाल सपोर्ट पे चल रहा है। आप देख पाएंगे कई समय से अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। तो मेरा मानना है फिलहाल कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो आप यहां पर बेचने के बारे में सोच सकते हैं। अब बात करें फ्रेश बाइंग के बारे में तो मेरा मानना है स्टॉक अच्छा है, इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस के आसपास कर सकते हैं, क्योंकि इसी प्राइस के आसपास स्टॉक ने पहले भी एक बार सपोर्ट लिया था और वापस हमें तेजी भी दिखाई थी। और 20 डेज का मूविंग एवरेज काफी समय से इसका सपोर्ट बना हुआ है। तो यहाँ पर बाइंग करने में कोई भी दिक्कत मुझे दिखाई नहीं दे रही है। जो मोमेंटम बना हुआ है, अब उन्हीं स्टॉक्स में ज्यादा पैसे हमें जाते हुए नजर आएंगे जो स्टॉक्स फिलहाल
अपने 52 वीक लो या फिर अपने 52 वीक हाई से बहुत ही ज्यादा दूर दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्टॉक ऐसा है जहां पर रिकवरी अभी भी बाकी है। 250 का इसका ऑल टाइम हाई था, तो हम यहां पर इसका जो टारगेट है कम से कम 200 या 220 का भी लेकर चल सकते हैं। तो यहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप यहां पर शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ये टेक्निकली फिलहाल अच्छा स्टॉक दिखाई दे रहा है। एक और स्टॉक है जहां पर फिलहाल मोमेंटम बना हुआ है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली, लेकिन फिर से एक बार बात कर लेते हैं। फेडरल बैंक, यहां पर भी हमने बाइंग की थी, हमें यहां पर ब्रेकआउट देखने को मिला। 62 63 का जो इसका रेजिस्टेंस था वो टूट चुका था और स्टॉक इसके ऊपर जाता हुआ नजर आया था। तो यहां पर भी आप अभी बाइंग कर सकते हैं। ज्यादा स्टॉक अभी भी ऊपर नहीं गया है, इसमें भी रिकवरी के चांसेस काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसका भी 75 के आसपास का टारगेट लेकर आप चल सकते हैं। स्टॉक नीचे आ सकता है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। स्टॉक हमें वापस 60 के लेवल पर 58 तक आता हुआ भी नजर आ सकता है, लेकिन घबराने की यहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। और सेम सिचुएशन सिटी यूनियन बैंक के साथ भी है, तो वहां पर भी गिरावट हो सकती है। 10 रुपए स्टॉक हमें और भी नीचे आता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन मेरा मानना है इन दोनों स्टॉक्स में मोमेंटम अच्छा बना हुआ है और यहां पर ज्यादा रिकवरी भी अभी देखने को नहीं मिली है। तो यहां पर आप शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।